अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर इकरा और हम आज स्टार्ट करें 4.1 एक्सरसाइज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4.1, क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द पॉइंट्स इंटरसेक्टिंग द जॉइनिंग ऑफ ए एंड बी। आपके पास ए पॉइंट गिवन है एंड बी पॉइंट गिवन है। आपने क्या करना है, फाइंड करना है, वो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं जहाँ पे ट्राइसेक्टिंग का मतलब है कि इस ए और बी वाली जो लाइन है, ए और जो बी की लाइन है, उसको ट्राई का मतलब हो गया 3 पार्ट्स, यानी कि वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हों। हमने एक लाइन ड्रॉ की यहाँ से ए और बी में, ये एक लाइन ड्रॉ की। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास 3 पार्ट्स हैं, ए 1 2 एंड 3। इस ए बी की लाइन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब जब हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और देखें कि आपके पास रेशो कितनी है इन तीनों पार्ट्स की। आपके पास रेशो है 1 1 एंड 1। और जो 2 पॉइंट्स हैं अननोन पॉइंट्स, फाइंड द पॉइंट्स, वो कह रहे हैं ऐसे 2 पॉइंट फाइंड आउट करें जो कि ए और बी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दे। वो 2 पॉइंट्स कौन से हैं, सी एंड डी, ठीक है। यहाँ तक तो होगी क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझने वाली। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हुए। आप देखें आपको क्या गिवन है आपको पॉइंट ए एंड बी आपको गिवन है। ए के पॉइंट्स को हमने x1 का नाम दे दिया यहाँ पे, बी और y1, बी के पॉइंट्स को x2 एंड y2। x1 एंड y1, x2 एंड y2 देने के बाद अब आप ये देखें, आपको जो नए पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं, c एंड d। हमने कहा लेट c एंड d बी द पॉइंट्स इंटरसेक्टिंग ट्राइसेक्टिंग a एंड b। अब c एंड d जो पॉइंट्स हैं वो हमारे पॉइंट्स हैं, c एंड d बी द पॉइंट्स जो कि ट्राइसेक्टिंग करें। ट्राइसेक्टिंग का मतलब वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करें ए एंड बी को। अब आप देखिए रेशो क्या बन रही है आपकी यहाँ पे। यहाँ पे आप देखें ए और सी, ए से सी तक की क्या रेशो है, कितने पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, 1 पार्ट। सी से बी तक के कितने पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, 2 पार्ट्स। तो आपकी रेशो क्या बन गई, ए सी की रेशो आ गई 1, ए सी की रेशो आपके पास क्या आ गई 1, और सी बी की रेशो क्या आ गई 2, ठीक है। आपके पास अब फार्मूला है कोऑर्डिनेट ऑफ सी फाइंड आउट करने का। ये फार्मूला, ये पूरा आपके पास एक फार्मूला है। इस फार्मूला में हमने K1 एंड K2 की वैल्यू पुट करनी है। वो क्या होगी, K1 आपके पास आ गई रेशो 1 विच इज़ 1, K2 की रेशो है 2। अब वो इस फार्मूला में आपने वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर देना है, जस्ट पुट कर देना है। x1 y1 कहाँ से आएगा, ये आपके पास रेड पेंसिल में लिखा हुआ है, दिस इज़ योर x1 y1, दिस इज़ योर x2 y2। इस फार्मूला में पुट करेंगे आप। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप देखें K1 की वैल्यू आपने पुट कर दी 1, x2 की वैल्यू पुट कर दी 6, K2 की वैल्यू हो गई 2 एंड x1 की वैल्यू होगी -1। इनको जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, सेम वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है। 6 में से 2 को माइनस करके 4 आ जाएगा, 2 + 8 आपके पास 10 बन जाएगा, 3 अंडर रूट में ऐसे ही है। तो सी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए, क्या थे सी के कोऑर्डिनेट्स, 4/3 एंड 10/3। जो आपको फाइंड द पॉइंट्स कहा जा रहा था कि पॉइंट्स फाइंड आउट करें, वो पॉइंट्स आपने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, कि आपने अब क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी हुई, फाइंड द पॉइंट्स। एक पॉइंट नहीं कहा गया, पॉइंट्स की बात की गई। ये देखिए यहाँ पॉइंट्स का जिक्र है, यानी कि ये जो 2 पार्ट हैं, ये जो 2 पॉइंट हैं, इनको फाइंड आउट करना है, तो हम इनको क्वेश्चंस को पार्ट्स कह लेते हैं। सेम उसी तरीके से वही फिगर बनेगी, वही लाइन बनी हमारे पास। अब देखें ए से डी तक का डिस्टेंस कितना है 2, तो K1 कितना हो गया आपके पास 2,
डी से बी तक का कितना पोर्शन कवर हो रहा है, एक पोर्शन कवर हो रहा है, तो K2 की वैल्यू होगी 1। अब रेशो जब हम देखते हैं ए से डी तक की कितनी बन रही है और डी से बी तक की, सो ए से डी कितनी बन रही है 2 और डी से बी कितनी बन रही है 1। सो K1 आपके पास हो गया 2 और K2 आपके पास हो गया 1। सेम ये कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला आपका, ये जो अभी मैंने आपको कोऑर्डिनेट ऑफ सी के लिए दिया है, सेम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। सिंप्लीफाई करने से वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाती हैं। अब हमारे पास 4/3 एंड 10/3, 11/3 एंड 8/3 ये 2 पॉइंट्स हैं जिन्होंने ट्राई सेक्ट किया है ए एंड बी की लाइन को। ट्राई सेक्ट का मतलब सेक्ट होता है काटना, ट्राई का मतलब है 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में ये 2 पॉइंट्स आपके काट देते हैं इस लाइन को। सो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। इजी क्वेश्चंस हैं, इतने मुश्किल नहीं हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन 14 में आपको कहता है फाइंड पॉइंट 3/5 ऑफ द वे अलॉन्ग द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी। अब वो कह रहे हैं ए से बी तक की एक लाइन है, आपने वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जो कि इस ए से बी को 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है और जो तीसरे पॉइंट पे हो 3/5 में से। जैसे हम कहते हैं ना कि 40 की क्लास है और उसमें से हमने फर्स्ट पोजीशन ली है, यानी कि हम कौन सी पोजीशन पे हैं, फर्स्ट पे, और क्लास हमारी कितनी है 40 की। अब यही बात वो कर रहा है 3/5 का मतलब है कि क्लास 5 की है और आप थर्ड पोजीशन पे हो। सो क्लास 5 की है तो हमने 5 स्टूडेंट्स रखने हैं, 5 सीटें रखनी हैं। सो किस तरीके से आपका होगा, यहाँ पे ये 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3, 4 एंड 5, ये देखिए 5 आपके पास हो गए। अब हमने क्या करना है, जो हमारी पॉइंट्स हैं वो कहाँ पे है, थर्ड पार्ट पे। तो आप देखिए थर्ड आपका कौन सा बनता है पॉइंट, थर्ड पॉइंट कहाँ बनता है, 1, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। इस थर्ड पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, इस थर्ड पॉइंट को हमने सी का नाम दे दिया। ये अब देखें कितने ए से सी तक के कितने पार्ट्स बन रहे हैं, 1, 2, 3, तो K1 कितना हो गया 3, 1 एंड 2, तो K2 कितना हो गया 2। आपने सेम फॉर्मूला यूज़ करते हुए, सेम टेक्निक को अप्लाई करते हुए हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम कहते हैं लेट सी ऑफ एक्स वाई, हमने तो एक पॉइंट फाइंड आउट करना है कि जो थर्ड पोजीशन पे कौन सा पॉइंट है, तो उसको हमने नाम दे दिया एक्स वाई का। लेट सी जो पॉइंट्स हैं उसके एक्स वाई बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। सो ए से सी तक की आपके पास कितनी है, डिस्टेंस कितना है 3 का। सी से बी कितने डिस्टेंस है, कितने पोर्शन में है, 2 पोर्शन में है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या हो जाएंगे आपके पास, अभी मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया ये कि जब भी आपने रेशो में फाइंड आउट करना हो तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी आप इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इनमें जस्ट आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, x1 y1, x2 y2, और जो आपके पास रेशोज़ हैं वो K1 और K2 ये आपके पास आ गए, ये दिए हुए हैं, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और आपको वैल्यू मिल जाएंगी कोऑर्डिनेट ऑफ सी, जो कि बन जाएंगे 1 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द पॉइंट P। अब वो एक पॉइंट P फाइंड आउट करने को कह रहा है ऑन द जॉइंट ऑफ A एंड B। ए और बी का जॉइंट मतलब ए और बी जो है ना वो लाइन मिली हुई है, जुड़ी हुई है। दैट इज़ ट्वाइस एज फॉर फ्रॉम ए एज बी। अब जो है वो ट्वाइस का मतलब है कि डबल है, ए से डबल है इतने डिस्टेंस पे जितना बी दूर है, यानी कि जो पॉइंट है वो ए से डबल डिस्टेंस पे दूर है। डबल किसका डबल, बी का डबल, ठीक है। इज़ फ्रॉम ए लाइज, यानी कि ए जहाँ रहता है उससे बी के डबल डिस्टेंस पे फाइंड आउट करें, पे वो पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है। अब चलें जी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में वो कह रहा है कि ऑन द सेम साइड ऑफ ए एज बी, मतलब कि उसी साइड पे होना चाहिए जिस साइड पे बी है। सो देखिए हमने एक जॉइंट फाइंड आउट किया है यहाँ पे, ये देखिए आपको अगर क्लियर नज़र आ रहा हो, ए और बी की एक लाइन थी, हमने कहा सेम साइड, उसी साइड पे जिस साइड पे बी है, तो उसी साइड पे हमने पी एक नया पॉइंट रख दिया। ये पॉइंट पी हमने फाइंड आउट करना है और वो कह रहा है कि ट्वाइस डिस्टेंस, ट्वाइस का मतलब ए से बी में जितना डिस्टेंस है, अगर 1 का डिस्टेंस था तो एक डिस्टेंस और बढ़ा दें, एक स्टेप और बढ़ा दें, ठीक है। अब ए से पी का डिस्टेंस कितना हो गया 2, और जबकि ए से बी का डिस्टेंस कितना है, फासला कितना है 1, एक तो डबल है ना। यहाँ देखें आप, एक फासला ये हो गया, एक फासला ये हो गया, हमें 2 स्टेप चलने पड़ रहे हैं
यानी कि डबल फासला हो गया। जितना हम ए से बी तक आएंगे उतना ही आगे जाएंगे तो पी तक पहुंचेंगे, यानी डबल फासला ले रहे हैं, जो कि उसने हमें कह दिया था कि ट्वाइस होगा। ट्वाइस का मतलब भी हमारा यही आता है कि डबल है। अब हमें क्या गिवन है, देखने वाली बात ही है। हमें गिवन है ए और बी, और हमने कहा है कि पी जो है वो क्या है, रिक्वायर्ड पॉइंट है, एक वो पॉइंट है जो हमें चाहिए। और रेशो कितनी है दोनों के दरमियान, ए से बी कितनी है 1 और बी से पी कितनी है 1। तो इसका मतलब ये है कि जो बी पॉइंट है हमारे पास वो क्या है, वो एक मिड पॉइंट है, किसका, ए और पी का। तो हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो बी इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। देन बी आपके पास क्या है, 5 and 6। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या आपके पास होता है, x1 + x2 ऐसे ही है ओवर 2, और y1 + y2 ओवर 2। अब यहाँ मिड पॉइंट ऑफ बी जो है वो मिड पॉइंट है, तो बी की वैल्यू को हम यहाँ लिख लेते हैं 5 6। ऐसे थे ना हम फार्मूला जब यूज़ मिड पॉइंट को निकालने के लिए, तो यहाँ पे इन दोनों को हम x1 y1 ले लेते थे और वो यहाँ पुट करते थे। लेकिन अब क्या है, थोड़ा सा मुख्तलिफ काम ये हो रहा है कि अब हमने x1 y1 ले लिया ए को और x2 y2 ले लिया पी को। इन दोनों को सॉल्व करना है, तो बी हमारा ऑलरेडी मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट तो निकला हुआ है ऑलरेडी। बस यहाँ से आप देखें ये इक्वेशन जो है ये इक्वल की है। इक्वल का मतलब है आपका ये जो 5 है ये इक्वल है इस पोर्शन के, और जो 6 है वो इक्वल है इस पोर्शन के। तो हमने वही काम कर दिया यहाँ पे, ये देखें हमने बिल्कुल एग्जैक्ट वही काम किया। ब्लू वाले सर्कल्स को मैंने इक्वल कर लिया, रेड वाले सर्कल्स को मैंने इधर इक्वल कर लिया। इक्वल करने के बाद अब देखिए उनको मज़ीद सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे देख लें, ये 2 इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10 बन गया, और ये 1 इधर प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा, तो 10 - 1 इज़ 9, तो 9 = x। सेम 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो गया, और 4 माइनस होगा तो 12 - 4 इज़ 8। तो पी हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो क्या बना, 9 and 8। ठीक है, ये आपने एक क्वेश्चन को, एक पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट आपको क्या कहता है, नेक्स्ट पार्ट कहता है ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ ए एज बी डज। अब जो पॉइंट हमारा पी है वो ऑपोजिट साइड पे है और होना भी ट्वाइस डिस्टेंस पे चाहिए, यानी वो डबल पे होना चाहिए। सो अब देखें ए पॉइंट हमने ये हमने वही वाली इक्वेशन, वही वाली लाइन को, उसी को सॉल्व करते हैं। हमने ली एक लाइन ली ए से बी तक की, ये देखें ये ए से बी तक ये वाली लाइन ली। ये देखें ये जो पोर्शन है हमारा ये वाला, ये पोर्शन ए से बी तक के एक डिस्टेंस पे था। अब उसने कहा डबल डिस्टेंस, तो अब ऑपोजिट साइड पे जाना है, जिस साइड पे बी है हमने उधर नहीं जाना, ऑपोजिट साइड। तो एक स्टेप ये लिया तो यहाँ तक पहुँचे, फिर एक स्टेप लिया तो हम यहाँ पहुँचे। तो ये जो स्टेप बन गए, कितने बन गए, 2 स्टेप। ठीक है, अब ये जो रेड सर्कल में है आपके पास, ये कितने स्टेप्स बन गए, 2 स्टेप्स। आपको नज़र भी आ रहा होगा यहाँ पे, ये देखें अगर मैं लाइंस को रिमूव कर दूँ तो अब आप मेरे कर्सर को, ये जो तीर का निशान है इसको देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक 1 पॉइंट और यहाँ से यहाँ तक 2 पॉइंट। ये रेड लाइंस भी 2 हैं, तो हमारे दो का डिस्टेंस है, और ए से बी तक का कितना डिस्टेंस है, एक ही डिस्टेंस है। सो हमारा K1 क्या हो गया, K1 = 2 और K2 क्या है, 1। कोऑर्डिनेट किसके फाइंड आउट करना है, ए का। सो ए के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए सेम आप आज के जो तीनों क्वेश्चन हैं, इन तीनों क्वेश्चन में एक ही फार्मूला यूज़ हो रहा है, ये वाला। इसको आप रेशो फार्मूला भी कहते हैं। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट ऑफ ए इस फार्मूला में पुट करेंगे वैल्यूज़। आपके पास x1 y1 कौन से हैं, x1 y1 आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। सो यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये इक्वल आ गए। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए जो है आपके पास थे 1 and 4, और आपने यहाँ पे क्या किया है, K1 की वैल्यू आ गई 2, x2 आपके पास क्या है 5, और 5 की वैल्यू कहाँ से आई, 5 की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, ये बी वाला पॉइंट। ठीक है, बी वाले पॉइंट को उसने x2 एंड y2 को y2 का नाम दिया है, और x1 y1 आपके पास क्या है, ये जो p के पॉइंट्स हैं x1 y1 इनको कहा गया है। और जस्ट इनको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, इस फार्मूले में पुट करना है। फार्मूले में पुट करने के बाद इक्वेशन को आपने इस तरीके से लिखना है
ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा और ये 3 इक्वल्स टू 10 प्लस एक्स बन गया। अब 10 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो -7 आ जाएगा और x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। फिर इसी तरीके से इस साइड वाला ये साइड फाइंड आउट, ये जो पोर्शन है ये वाला, इसको इक्वल रखेंगे 4 के। यहाँ पे इसको इक्वल रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद 12 बन गया। 12 - 12 इज़ 0। सो पॉइंट आता है -7 एंड 0, जो कि आपका एक परफेक्ट आंसर बनता है। सो गुड लक स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, अच्छे से तैयारी करें और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो मुझे कमेंट में कमेंट कर दें, आपको मैं अच्छे से समझा दूंगी। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। मज़ीद नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।